लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पेजिंग। तो पेजिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रोसेस को इक्वली साइज्ड पेजेस में डिवाइड करते हैं और उसके बाद उसको हम मेन मेमोरी में इंसर्ट करते हैं वाया फ्रेम्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस है, उसका साइज़ है 4 बाइट्स का और पेज का साइज़ है 2 बाइट्स का। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पेजेस पर प्रोसेस कितने आ गए 2। उसके बाद हम देखेंगे मेन मेमोरी का साइज़ है हमारे पास 16 और उसके बाद फ्रेम साइज़ है 2 और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स आ गए हमारे पास 8। तो ये हमने बना लिया, ये पेज नंबर आ गए और ये हमारे पास बाइट्स आ गई। क्योंकि एक पेज का साइज़ 2 बाइट्स है तो हम एक में 2 ही स्टोर कर सकते हैं, 0, 1, 2 और 3। इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद अब हम देखेंगे जो फ्रेम साइज़ एंड पेज साइज़ है ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर फ्रेम का साइज़ उतना ही हुआ तो ही वो पेज को अकोमोडेट कर पाएगा। 8 फ्रेम्स का मतलब कि वी कैन स्टोर 16 बाइट्स। ठीक है, तो ये हमने जैसे हमने पेज का बनाया था वैसे हम फ्रेम्स का बनाएंगे। ये हमारे पास फ्रेम नंबर्स है, 8 फ्रेम थे, उसको हमने रिप्रेजेंट किया और हर एक के बीच में 2-2 हमारे पास बाइट्स आ गई। ठीक है, ये हमारे पास 0 to 59 क्योंकि 16 बाइट्स हमने स्टोर करनी थी। ये हमारे पास मेन मेमोरी है। ठीक है, लेट अस अज्यूम CPU वांट्स टू एग्जीक्यूट P1 बट इट इज़ नॉट अवेयर ऑफ पेजिंग। ठीक है, मान लो CPU को एग्जीक्यूट करनी है P1, तो वो अपनी डिमांड है वो देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पेजिंग हुई है आगे, तो उसको वो एड्रेस मिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए जो वो एड्रेस जनरेट करता है CPU वो एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। तो इसके लिए हम कैसे ढूंढेंगे अपनी डिमांड को? तो कई बार जो एड्रेस वो मांगता है वो एज इट इज़ मेन मेमोरी में नहीं पड़ा होता, उसके लिए हमें उसका फ्रेम नंबर वगैरह पता होना चाहिए। तो वी यूज़ मैपिंग फॉर दैट। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट MMU। इट कन्वर्ट्स एड्रेस जनरेटेड बाय CPU इनटू एब्सोल्यूट एड्रेस। और इसके लिए हम मैपिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? पेज टेबल्स। पेज टेबल्स कंटेन फ्रेम नंबर्स वेयर दैट फ्रेम इज एक्चुअली प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ओन पेज टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस इन अ प्रोसेस, उतनी हमारे पास कितनी होगी एंट्रीज, जितने पेजेस होंगे उतनी हमारे पास पेज टेबल में एंट्रीज होंगी। ठीक है, जैसे अब उसमें हमने देखा पेज साइज मेरे पास 2 था तो इसमें 2 ही एंट्रीज होंगी, 0 और 1। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि 0 और 1 पे हमारे पास कौन कौन से फ्रेम पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास F2 और F4 को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था P1 वाला, उसको देख के हम करेंगे। सो CPU क्या करता है? लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है। ठीक है, तो लॉजिकल एड्रेस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड पे पेज नंबर, दूसरे पे पेज ऑफसेट, दैट इज साइज। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे अगर हमारे पास पेज साइज 2 बाइट्स का है, मतलब 2 बाइट्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें कितने बिट्स चाहिए? 1 बिट चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और ये पेज नंबर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये, और ये इंडेक्स हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास सेकंड 1 है। ठीक है, 0, 1 को अगर हम देखें तो सेकंड 1 है, तो ये एड्रेस हमारे पास ये आया। तो 1, 1 मतलब कि इसको हम ऐड करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करते हुए, तो वो 3 आएगा। मतलब थर्ड पोजीशन पे हमारे पास जो है हमारी डिमांड है वो पड़ी हुई है। ठीक है, फिजिक्स